नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। आज मैं आपको बताऊंगा क्या जेई एग्जाम के लिए घंटों पढ़ने की ज़रूरत है। क्या जेई एग्जाम्स के लिए आपको रात की नींद त्यागने की ज़रूरत है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जेई एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, और ना इसके लिए कोई घंटों पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कैसे? इवन आप NHPC का एग्ज़ाम भी जल्दी एडमिट कार्ड की वजह से भी निकाल सकते हैं आप, अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़े तो। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी किसी भी जेई एग्जाम का पैटर्न देखा है? यूपीपीसीएल को छोड़ के सबका एक जैसा सा ही होता है। ध्यान से आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेजरमेंट पढ़ना है सब्जेक्ट, तो क्या मेजरमेंट पढ़ने के लिए मेरे को सारे दिन सारी रात पढ़ना है? नहीं। आप कभी जेई एग्जाम का सब्जेक्ट उठा के देखो, किसी भी जेई एग्जाम को उठा के देख लो, चाहे पावर ग्रिड का हो चाहे कहीं से भी हो, मेजरमेंट में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा होता है? एक क्वेश्चन पूछता है वो हर एग्जाम में, ठीक है? कौन सा? मीटर एक्सटेंशन का। न्यूमेरिकल कहां से पूछते हैं? मीटर एक्सटेंशन का। आर शंट इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन एम माइनस वन फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। वो मीटर की रेंज को जो एक्सटेंड करने के लिए होता है, शंट लगती है, उस पर न्यूमेरिकल आता है ना। हर जेई एग्जाम में वही देखने को मिलेगा। डीडीए में आपको देखने को मिला, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिर अब इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सारी रात जागना है। एक फॉर्मूला है, जस्ट आपको उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस करनी है, उससे रिलेटेड दूसरी तरीके से आप कोई और क्वेश्चन लगा लो, आपकी तैयारी हो गई। ठीक है ना? न्यूमेरिकल की तैयारी हो गई। ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं बता रहा हूँ कि मेजरमेंट अगर मुझे पढ़ना है तो क्या मुझे मेजरमेंट के लिए इतने दिन खर्च करने की जरूरत है? देखो कितनी जल्दी जल्दी तैयारी होती है जेई एग्जाम्स की। व्हीटस्टोन ब्रिजेस आपको पढ़ने हैं। कौन सा ब्रिज किस क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है, कौन सा ब्रिज किसके लिए यूज होता है, उसका सर्किट डायग्राम पढ़ना है। तो क्या इसके लिए आपको रात रात तक जागने की जरूरत है? नहीं। एक दिन भी आप किताब उठाओगे, थोड़ा सा ऊपर से रीडिंग मारोगे, आपके दिमाग में घुस जाएगा, उसके बाद उसका MCQ लगा लो। वही तो। ठीक है? और ऐसा कौन सा एग्जाम है जो ब्रिज से क्वेश्चन नहीं पूछता? और ब्रिज से क्या आपको कोई गेट टाइप का डीप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछता है? भाई ब्रिज से भी आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? आपको ये वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आएगा और सचमुच लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या ब्रिज से आपको कभी कोई डीप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है? आज तक हमेशा वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, वही घूम फिर के हर एग्जाम में एक ही कहानी होती है। हेज ब्रिज किस क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है? ठीक है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कौन सा ब्रिज यूज होता है? शेयरिंग ब्रिज। क्या इससे बाहर कभी क्वेश्चन बने आपके? नहीं बने। नहीं बने। तो क्या आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए रात रात तक की जागने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है यार, ये सब हवा बना रखा है सबने। ठीक है? आप इवन जॉब के साथ भी जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? आप जल्दी एडमिट कार्ड आने पे भी जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जेई का एग्जाम एक बेसिक एग्जाम है। इसमें बस आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। ये गेट का एग्जाम नहीं है, ये एई का एग्जाम नहीं है। और ये बात मैं आपको कई सालों से बोलता है, कई साल से। क्या, मेरे तो यूट्यूब चैनल को अभी खुद 9-10 महीने हुए हैं, 11वां महीना चल रहा है, तो मैं 11 महीने से आपको यही बात बताने आया हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं है टफ, कुछ टफ नहीं है। ये टफ आपके इन्होंने बना दिया, नंबर ऑफ चैनल्स जो बढ़ गए हैं, एक्सेसिव स्टडी मटेरियल ने टफ बना दिया है जेई एग्जाम को। बिल्कुल भी टफ नहीं है। आज भी एक लड़का यूथ को सीरियसली लगा देना तो यूपीपीसीएल छोड़ के बाकी जितने जेई के एग्जाम है उनको आराम से उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। सिर्फ यूपीपीसीएल जेई का तो टफ एग्जाम आता है, बाकी हिंदुस्तान का कौन सा जेई एग्जाम है जो टफ आता है? एसएससी जेई तक भी इतनी कोई हवा वाला एग्जाम नहीं है, कॉम्पैक्ट सिलेबस है उसका। चलो यूपीपीसीएल तो मैं मानता हूँ कि उसमें आपको दम लगाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आते हैं, पर आप बाकियों के लिए भी रिवाइज हो। ठीक है ना? सबके लिए रिवाइज हो। जल्दी एडमिट कार्ड आ गया एनएचपीसी का, तो टेंशन लेने की बात क्या है? आज भी आप मेजरमेंट उठाओगे तो मेजरमेंट को आप भैया 10-10 दिन भी नहीं, आप मेजरमेंट को एक दिन में भी तैयार कर सकते हो। एक दिन क्या, आप 7 घंटे में भी मेजरमेंट को तैयार कर सकते हो। पीएमएमसी पढ़ के चले जाओ, डायनोमीटर टाइप वाट मीटर पढ़ के चले जाओ। डायनोमीटर वाट मीटर से कभी कोई डीप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है किसी जेई एग्जाम में? क्या पूछता है? मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ठीक है ना? आपको भी पता चलेगा। कभी भी आप किसी जेई एग्जाम में बैठे होंगे, क्या डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में कोई गेट टाइप का न्यूमेरिकल होता है? क्या ए टाइप का कोई न्यूमेरिकल होता है? सिंपल पूछता है एसी पे ऑपरेट होएगा या डीसी पे ऑपरेट होएगा, कैसा इसका स्केल है? ठीक है ना? ट्रू पावर मेजर करेगा या रिएक्टिव मेजर करेगा? ओ भाई ये पॉइंट्स होते हैं। जेई की एग्जाम की तैयारी पॉइंटों में होती है, वन लाइनरों में होती है तैयारी। ठीक है ना? इसमें ऐसे नहीं है कि वाट मीटर पढ़ने बैठ गए तो भाई पेज पुर्जे ही खोल दिए। भैया पेज पुर्जे खुलते हैं गेट के एग्जाम में, ये एक बेसिक एग्जाम होता है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के अपनी आंखें कमजोर कर दें या पूरी
आप बिल्कुल ही ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो आजकल ये जो स्ट्रेटेजियां बताते हैं ना बच्चे, निकलने के बाद निकल जाते हैं जो बच्चे, इनके भी मैं खुलासा कर देता हूँ। निकलने के बाद बोलते हैं, जैसे कोई एग्जाम क्वालिफाई कर देता ना, मैंने अपनी जब इंटरव्यू लेते हैं किसी पे, तो जो निकलता है लड़का वो क्या बोलता है, मैंने अपनी नींद कुर्बान कर दी थी, मैंने अपना वो कर दिया। भाई इतना तो इसमें कुर्बानी देने लायक है भी नहीं। खुद सोचो यार, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें खुद भी तो एहसास होगा। जेई एग्जाम्स के लिए क्या नींद की कुर्बानी देने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप वाट मीटर अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वाट मीटर का टॉपिक जो है उससे पता है कि जब ये एग्जाम जेई लेवल पे है तो उसने बेसिक पूछना है, तो बेसिक पढ़ने के लिए क्या नींद कुर्बान करने की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना। बेसिक तो आदमी एक दिन निकाल के भी क्लियर कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। मेजरमेंट में आज तक क्या वाट मीटर से कोई डीप न्यूमेरिकल पूछा है? नहीं पूछा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, किस तरीके के क्या होते हैं, पीएमएमसी कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, क्या उसमें होता है। और एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, पीएमएमसी अगर उसका स्पिंडल वो पॉइंटर घूम रहा है और उसका अगर स्प्रिंग हटा दे तो क्या इफेक्ट होएगा, ठीक है। तो यही तो पूछते हैं यार हर में घूम फिर के। तो एनएचपीसी के पेपरों से तुम्हें क्यों डर लग रहा है यार? भाई आप रेडी हो। एडमिट कार्ड जल्दी आने से कभी ये डिसाइड नहीं होता मैं रेडी नहीं हूँ या रेडी नहीं हूँ। कल भी मेरे पे 3 कमेंट आए हैं बच्चों के। रात को मैं सो रहा था तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, कोई लड़का था विश्वजीत नाम का, वो कह रहा था कि यार बड़ा असमंजस में हो। तो मैंने उसको भाई जितना तेरे को रिवाइज है उतना ही पढ़ के चला जा, कोई इसमें असमंजस होने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, वही बेसिक आता है घूम फिर के। ये गेट का एग्जाम नहीं है कि भैया आपको बहुत ज्यादा कोई आपको भैया रात रात तक जाके पढ़ना और 10-10 पेज के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी यार एक फॉर्मूला पुटिंग वाला पूछता है, ठीक है ना। अगर हम मेजरमेंट को उठा ले, एनर्जी मीटर से क्वेश्चन पूछता है, एक वो नहीं होता रेवोल्यूशन कांस्टेंट वाला, उससे बाहर आज तक कभी भी जेई एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा न्यूमेरिकल मेजरमेंट में। फिर मशीन का भी वही हाल है, घूम फिर के वही चीजें आती है। एक न्यूमेरिकल होता है ईजी क्या होता है, Eg इज इक्वल टू Zn5p/60a, ठीक है। एक इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। कहाँ कोई टफ चीजें हैं यार? ये टफ सिर्फ ये सिस्टम ने बना दिया इसको पूरा। मेरा कोर्स खरीद लो, उसका कोर्स तक भी खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल पूछता है, एक न्यूमेरिकल डीसी शंट मोटर पे पूछ लेता है, ठीक है, और पूछ देता है किसकी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क है, किसकी कम टॉर्क है। वही मशीन में भी वही घूमे फिरी बातें ही आती हैं। क्यों आपको अपने पे यकीन नहीं हो रहा? क्यों आप बोल रहे हो कि इसके लिए 10-10 झूठ बोलते हैं वो जब जो सेलेक्ट होते हैं ना बच्चे, झूठ बोलते हैं। मैं 11 घंटे पढ़ा था, यूपीएससी का पेपर है क्या जो 11 घंटे पढ़ा था? तो डीसी मशीन को पढ़ने में 11 घंटे लगते हैं क्या? और वो भी चलो गेट के लिए कोई 11 घंटे पढ़े तो समझता हूँ कि उसने हॉपकिन टेस्ट पे न्यूमेरिकल पूछ लेना है गेट में। यहाँ पे क्या पूछता है हॉपकिन टेस्ट में? ओ भैया फुल लोड पे होगा, हाफ लोड पे होगा, इसके लिए क्या आपको नींद कुर्बान करने की जरूरत है? सब झूठ बना रखा है। आप रेडी हो एनएचपीसी के लिए, वही बेसिक पढ़ के जाइए, आपका हो जाएगा। क्या पूछा आज तक हॉपकिन टेस्ट में? न्यूमेरिकल भी पूछा है क्या? ये वीडियो आपके लिए मोटिवेटिंग साबित होगा। ऐसे जगती है मोटिवेशन, सब डिमोटिवेट करने पे लगे हुए हैं। कोई भी यूट्यूबर है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, सब वही मेरा ये ले लो, मेरी 200 वीडियो क्यों देखें आपकी 200 वीडियो जब हमारी कॉपी में कंटेंट मौजूद है? क्यों देखेगा भाई कोई 200 वीडियो तेरी? मतलब क्या है ये? कल भी मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, पाताल जो खुली हुई है आज तक अकेडमियां, समुंदर पाताल वाली, मेरी 200 देख के जाओ तब जेई एग्जाम क्यों निकलेगा भाई 200 वीडियो तेरी देख के? अगर तेरी 200 वीडियो इतनी जबरदस्त होती तो तू अभी कहीं काम ना कर रहा होता। सोचने वाली बात है, क्यों देखेगा कोई 200 वीडियो तेरी? सोचने वाली बात है, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको भैया। वही बेसिक घूम फिर के आते हैं और मैं झूठ नहीं बोल रहा। एसएचपी भाई तू तो भरोसा करता ना मेरे पे, ये वीडियो अगर देख रहा है तो जरूर बताइए क्या मैंने झूठ बोला है आज तक। शैलेंद्र जी भी तो मेरी वीडियो देखते हैं ना। आप शैलेंद्र ने भी तो एग्जाम काफी दे लिए ना, पता चल गया ना, नहीं है टफ कुछ भी, ये इन्होंने बना दिया। आपको डिपेंडेंसी कराते हैं हमेशा, तभी मैं कहता हूँ ज्यादा ऑनलाइन सोर्सेज कभी भी प्रेफर नहीं करने चाहिए, वो आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। आपको लगता है कि इसी का करके होएगा, क्यों होएगा भाई? अभी भी एनएचपीसी हो सकता है भाई, जल्दी एडमिट कार्ड आ गया ना, वो सभी के लिए तो आया है। बाकी पूछना उसने बेसिक ही है भाई, आपकी ही बुक से पूछेगा। एसी सर्किट में कौन सा कितना कोई लंबा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है? रिएक्टिव एक्टिव पावर पे ही तो पूछा है आज तक। पावर फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालने को दे देगा। इसमें क्या 10 घंटे लगते हैं आपको? आरएमएस वैल्यू निकालने में 10 घंटे लगते हैं क्या? सॉरी यार, जहाज आ गया।
जहाज आ गया था। तो जहाज आ गया था, उसको जाने दो, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं क्या एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालने में 10-10 घंटे लगते हैं क्या? एक न्यूमेरिकल अगर एग्जाम से एक दिन पहले देख के भी चले जाओगे ना, आराम से हो जाएगा भाई। वही तो क्वेश्चन पूछता है, आई एवरेज इज इक्वल्स टू वाले क्वेश्चन, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम बाय रूट 2 पे क्वेश्चन दे देगा एसी सर्किट में, ठीक है। और पीक टू पीक वैल्यू निकालने को दे देगा, कोई वेव फॉर्म दे देगा, पूछेगा इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो। इसके लिए आपको 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत है? कमाल की बात है भैया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड आने से पहले कोई 1 महीना भी बंदा कोई किसी जेई एग्जाम की थोड़ा बहुत बेसिक से सीरियसली तैयारी कर लेना, वो 1 महीने में भी निकाल सकता है एग्जाम। बस सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है, वो थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड कर जाता है। किसी को नॉर्मलाइजेशन मिल जाती है, नहीं मिल जाती। लेकिन भाई अपने दिमाग से ये हाथ हटा दो कि जेई बनना कोई टफ काम है, भाई ये नहीं है टफ। और इसी झूठ को बोल के कि एग्जाम टफ आता है, ऐसे आता है कोचिंग सेंटर वाले आपसे अमीर बन गए हैं, पैसे ले लेके आपके कोर्स को बर्बाद करके। आप फीस बर्बाद करते हो उनकी। अभी मैं कल एक देख रहा था, वहां पे कोई क्या है वो दूसरा चैनल है, वो कोई चश्मे वाला मास्टर पढ़ाता है, उसमें मोटा सा है थोड़ा, ठीक है। बोल रहा कि भैया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का मेरा कोर्स ले लो, 4 दिन पड़े हुए हैं एनएचपीसी के एग्जाम के लिए। उसको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में ऐसी भाई वो क्या नई चीज पढ़ा देगा? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक वो बनता है भैया सब सर्किट में कितना लोड होता है, 800 वाट वाला और 10 पॉइंट वाला, एक ये बन जाएगा। पावर सर्किट में कितना, ये आपने आपकी बुक में नहीं दे रखा है। क्यों है, क्यों आप बार बार ये बोलते हो कि ये टफ हो गया, ये हो गया? जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज यार लाइक करना। नहीं है भाई टफ, कुछ नहीं है टफ, सब झूठ बना रखा है। सब झूठ बोलते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कि मैं 20 घंटे पढ़ा था। 2-2 घंटे पढ़ के जॉब के साथ जेई बन जाता आदमी। तो फिर सब झूठ बना रखा है, इसी झूठ की वजह से स्टूडेंट बर्बाद है आज। नहीं चाहिए इसके लिए कोई इतनी मेहनत, बस एक स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ी सी अकलमंदी और बेसिक्स पे कमांड, बस। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा आज तक। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में वायरिंग से बाहर कभी क्वेश्चन आया है क्या? क्लैट वायरिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वही डीडीए में पूछा है, वही घूम फिर के यहाँ पे कुछ और पूछ लेगा। पूछेगा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से जो आपकी बुक में है, जो आपकी कॉपियों में है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं। फिर इतना सारा पढ़ने के बाद स्टडी मटेरियल आपका इकट्ठा हो जाता है, पेपर में देखते हैं वही चीजें घूम फिर के आती हैं। अब आपने उल्टी सीधी चीजें पढ़ ली उसकी जगह, और फिर वही पेपर में आ गया, वो आप रिवाइज नहीं करके पेपर गल चला गया। यही होता है, यही आपकी भी कहानी है, यही सबकी भी कहानी है प्रेजेंट टाइम में। पावर सिस्टम को हवा बना रखा है जेई पे जी, बड़ा टफ सब्जेक्ट है जेई लेवल पे। कहाँ पावर सिस्टम टफ है भाई? 4 वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं, 4 वोल्टेज दे देते हैं, पूछते हैं इसमें से कौन सी ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। भाई अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आप आराम से अंदाजा निकाल देंगे, ठीक है ना। एक बार बार वही क्वेश्चन बनता है, हाई वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है? हाई वोल्टेज जब ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं? सबको पता है भाई, वोल्टेज बढ़ेगी, करंट कम होगा, तो आई स्क्वायर लॉसेज कम होंगे। उसी को तो एमसीक्यू में बना के देते हैं। 132 केवी लाइन की ग्राउंड क्लियरेंस किसको नहीं पता? सबको पता है ना भाई, आपकी बुक में है ना। फिर आप क्यों इतना डिमोटिवेट रहते हो? कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, जल्दी एडमिट कार्ड आ जाए, लेट आ जाए, क्या है ये? अपना पढ़िए आप, आपकी बुक में है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दीज सिली वीडियोस। 200 वीडियो देख लो मेरी, तभी सिलेक्शन होएगा। या एक वो चश्मे वाला मास्टर है, कोई चश्मे वाला, मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कोर्स ले लो जी, 5 दिन में जो मैं पढ़ाऊंगा। क्यों ले भाई तेरा कोर्स? हमारी बुक में नहीं है क्या वो चीज लिखी हुई? अर्थिंग में यार वही घूम फिर के 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं, वही आते हैं क्वेश्चन, हमेशा वही होते हैं। बोल तो रहा हूँ, थोड़ा बहुत कंसेप्ट में फेरी वेरी होती है, बेस उसका वही रहता है। बेस अगर आपका क्लियर है ना, आपने नजर भी मारी है किसी टॉपिक पे, तब भी वो एग्जाम हो जाता है, हो जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है ना। अपने अंदर झांक के देखना। और ये वीडियो जो है वो थोड़ा इसको बार बार देखना मोटिवेशन से। एक दिन पेपर होने से एक दिन पहले भी ये मेरी वीडियो देखना, इसीलिए मैं आपको बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाई है मैंने कि नहीं है भाई जेई एग्जाम्स के लिए रात रात तक जागने की जरूरत, हेल्दी बन के जिए। हाँ, यूपीएससी की बंदा तैयारी कर रहा हो भाई, पूरे संसार का ज्ञान आना है उसमें, तो फिर अलग बात है।
तो भाई ये बेसिक टेक्निकल एग्जाम है एक, और यही होता आया है। बस आपको क्या होता है, आपका ध्यान भटका देते हैं ये सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वाले। एक अलग टाइप के एमसीक्यू पढ़ाएगा, एक अलग टाइप के पढ़ाएगा, एक अलग टाइप के पढ़ाएगा, और आपका कंफ्यूजन हो जाएगा सारा। वही बुक में से आता है, वही यूथ के क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछते हैं वो, वही आर के राजपूत के क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। आज पूछा है डीसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन कहाँ है, अगले जेई एग्जाम में पूछ लेगा शंट मोटर की कहाँ होती है। सबको पता है ना भाई कि शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है और उसकी एप्लीकेशन लेथ मशीन्स वगैरह में होती है, और सीरीज मोटर एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है तो उसकी एप्लीकेशन लोकोमोटिव में होती है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हमारी शंट मोटर यूज होती है, ठीक है। पावर सिस्टम में सैग पे एक न्यूमेरिकल पक्का है, वो भी कौन सा टफ वाला पूछेगा, WL²/80 फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला भी याद करके जाओगे तो भी आप अटेम्प्ट कर दोगे। सैग पे वही न्यूमेरिकल आने हैं, स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी पे वही न्यूमेरिकल आने हैं घूम फिर के। एक में एफिशिएंसी निकालने को दे देगा, दूसरे में नंबर ऑफ इंसुलेटर निकालने को दे देगा। फॉर्मूला तो वही है ना भाई, फॉर्मूले ने क्या बिगाड़ा है आपका, वही है घूम फिर के। या पूछ लेगा सैग बढ़ाएंगे तो टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ नहीं पढ़ा आपने, ये पढ़ा तो हुआ है बुक में, अपनी सेमेस्टर की बुक में पढ़ा है, यूथ में पढ़ा है। तो फिर आप ऐसे कमेंट्स क्यों करते हो कि सर हमारी तैयारी नहीं है? तैयारी आपकी है, बस आपको अपने पे विश्वास नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है, और ये विश्वास क्यों नहीं है? जब आप नंबर ऑफ चैनल्स को देखते हो इसलिए आपका विश्वास डगमग हो जाता है। घूम फिर के हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं भैया। जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप एग्री करते हैं तो आप जरूर कमेंट करना यार। घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बुक्स में होते हैं। बस एक्सेसिव स्टडी मटेरियल आपका ध्यान भटका देता है, और जब आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हैं फिर आपको पता चलता है यार मैंने पढ़ा था वही आया था, मैंने अपना लेकिन ध्यान डाइवर्ट कर दिया था। तो यही है। टेक्निकल बहुत आसान है प्रिपेयर करना। हाँ, नॉन टेक्निकल में थोड़ा जीएस में हो जाता है कि भैया उसको कोई कवर नहीं कर सकता, लेकिन वो टफ आती है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ डाउन चली जाती है ना भाई। एलएमआरसी में जीके टफ आई, कट ऑफ हाफ चली गई। एनएचपीसी में जीके टफ आएगी, कट ऑफ आधी चली जाएगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप एग्जाम ही ना देने जाएं या फिर आप बहाने मारे। बहाने हमेशा वो मारता है जिसने तैयारी नहीं करी होती। भैया एडमिट कार्ड जल्दी आ गया, ये आ गया, हमसे कवर नहीं हो रहा। भाई आप कवर्ड हो। पावर ग्रिड का भी तो पेपर देने गए थे ना, सिलेबस कवर किया था ना तब। उसके बाद से कुछ ही कंसेप्ट भूले होंगे, उनको रिवाइज कर दो, हो तो गया। कुछ टफ नहीं है, हो जाएगा। दम रखो, अपने बेसिक रिवाइज करो, पढ़ के जाओ। एक याद रखना ना, मेरी बात, जेई के एग्जाम में बस बेसिक्स का हेर फेर होता है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एग्जाम टफ नहीं होता, ठीक है। पेपर होने से एक महीना पहले भी जो कोई ढंग से पढ़ लेगा आराम से पेपर की धज्जियां उड़ा देगा। वही घूम फिर के ही आता है, ठीक है। मेजरमेंट्स में आपको शंट का न्यूमेरिकल निकालने के लिए 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएमएमसी को 10-10 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक उठाओ, बेसिक पॉइंट्स देखो, हो गया सब्जेक्ट खत्म, आगे बढ़ो। मशीन्स में टॉपिक उठाओ, आगे बढ़ो। पावर सिस्टम में बेसिक देखो, ओवरव्यू, एमसीक्यू करो, थोड़े बहुत उठाओ, आगे बढ़ो। ना कोई कोर्स लेने की जरूरत है, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। आपकी बुक और आपके बेसिक्स ही बराबर है जेई एग्जाम के। खत्म होगी बात। थैंक यू।